स्टूडेंट्स वेलकम। मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th के पोएट्री सेक्शन से लेसन पोएम 1 आई फोटोग्राफ दैट वाज रिटन बाय मिसेस स्टीली टूल्सन। यह जो पोएम है स्टीली टूल्सन के द्वारा रचित है, आई फोटोग्राफ। इसका अध्ययन हम करेंगे। द पोएट स्टीली टूल्सन was a great poetess, जर्नलिस्ट, फेवरेट टीचर एंड एडिटर। जिस कविता की जो कवित्री हैं स्टीली टूल्सन, वह एक महान कवित्री, एक पत्रकार, एक प्रिय अध्यापिका और एक संपादिका थीं। शी वाज बॉर्न ऑन 20 मई 1924 इन इंग्लैंड। उनका जन्म 20 मई 1924 को इंग्लैंड में हुआ था। हर फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड इन 1960। उनकी पहली पुस्तक 1960 में प्रकाशित हुई। शी वुड पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज आल्सो। वह सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। देखिए पोएम किस पर आधारित है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इन दिस पोएम द पोएटेस हैज टोल्ड अस अबाउट ह्यूमन लाइफ। इस कविता में कवित्री हमें मानव जीवन के बारे में बताती हैं। इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, ये थोड़े समय के लिए रहने वाली, हम तो हमारा जो जीवन है वो थोड़े समय के लिए होता है। चाइल्डहुड स्लिप इनटू यूथ, जो बचपन है वह युवावस्था में बदल जाता है। यूथ स्लिप्स इनटू ओल्ड एज, और जो युवावस्था वह वृद्धावस्था में बदल जाती है। मैन बिकम्स सैड रिमेंबरिंग द मेमोरीज ऑफ द पास्ट। मनुष्य भूतकाल के घटनाओं को याद करके दुखी हो जाता है। नाउ लेट अस रीड अबाउट द पोएटेस मदर। अब हम कवित्री के माता के बारे में पढ़ें। एंड फाइंड 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, और जीवन की जो 3 स्थितियां हैं, मतलब बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, उसके बारे में जानें। देखिए पोएम शुरू होता है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज when the 2 girl cousins went padding, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl some 12 years or so. The cardboard मतलब कि गत्ता या फोटो। The cardboard मतलब फोटो। सोच दिखाता मी मुझे, how it was कि ये कैसा था, मतलब मैं इस फोटो से जान पाता हूँ। When the 2 girl cousins went padding, मतलब पानी में चलते हुए, पानी में छपछपाते हुए चलना। When the 2 girl cousins went padding, जब 2 चचेरी बहनें पानी में छपछपाते हुए चल रही थीं या गा रही थीं। मैं इस फोटो से जान पाता हूँ कि वह समय कैसा रहा होगा जब 2 चचेरी बहनें पानी में छपछपाते हुए जा रही थीं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। ईच वन मतलब उनमें से प्रत्येक, होल्डिंग पकड़ी हुई थी, ऑफ माई मदर्स हैंड मेरी माँ के बाहों को, मेरी माँ के हाथों को। मैं इस फोटो से जान पाता हूँ कि उस समय कैसा रहा होगा जब 2 चचेरी बहनें मेरी माँ की एक एक बाह को पकड़े हुए पानी में छपछपाते हुए जा रही थीं। एंड सी द बिग गर्ल, और वह मतलब मेरी माँ, वह बड़ी लड़की। एंड सी द बिग गर्ल, और वह बड़ी लड़की थी। सम 12 ईयर्स आर सो, तब लगभग 12 वर्ष की। कवित्री यहाँ बता रही हैं इस फोटो को देखकर मैं जान पाती हूँ कि वह समय कैसा रहा होगा, उस समय कैसा प्रतीत होता रहा होगा जब 2 चचेरी बहनें मेरी माँ की एक एक बाह को पकड़े हुए पानी में छपछपाते हुए जा रही थीं, तथा माँ वही बड़ी लड़की थी जिनकी उम्र लगभग 12 वर्ष थी। All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born. All the 3 stood still, मतलब वे तीनों
स्टूड खड़ी थी, स्टिल मतलब स्थिर, टू स्माइल मुस्कुराते हुए, मतलब वह तीनों मुस्कुराते हुए खड़ी थी। थ्रू देयर हेयर, मतलब अपने बालों से, वह तीनों स्थिर खड़ी होकर अपने बालों से मुस्कुरा रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, और मेरे चाचा और चाचा अपने कैमरे को लेकर खड़े थे, तो कैमरा लिए खड़े चाचा को देखकर वे अपने बालों में से मुस्कुरा रही थी। तथा वे तीनों स्थिर खड़ी हुई कैमरा लिए चाचा की ओर देखकर अपने बालों में से मुस्कुरा रही थीं। A sweet face my mother's that was before I was born. A sweet face, एक बहुत प्यारा चेहरा, my mother's मेरी माँ की, मतलब मेरी माँ का बहुत प्यारा चेहरा था। That was before I was born, तो उस समय जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। कवित्री कह रही हैं जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तो मेरी माँ का जो चेहरा था बहुत प्यारा था। एंड द सी विच एपियर्स टू हैव चेंजलेस, और वह समुद्र विच एपियर्स जो प्रतीत होता है, टू हैव चेंजलेस जो बहुत कम बदला हुआ प्रतीत होता है, तथा जो समुद्र जो बहुत कम बदला हुआ लगता है या बहुत कम बदला प्रतीत होता है। वाज देयर ट्रेबली ट्रांसिएंट फीट, ट्रांसिएंट तो होता है अल्पकालिक, फीट में पैरों को, ट्रेबल तुम अत्यधिक, और उनके अत्यधिक अल्पकालिक पैरों को धो रहा था। देखिए एक बार हम आपको फिर से इसका सारांश बता देते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl from 12 years or so. मैं इस फोटो को देखकर जान पाती हूँ कि वह समय कैसा रहा होगा जब दो चचेरी बहनें मेरी माँ की एक एक बाहें पकड़े हुए पानी में से छपछपाती हुई जा रही थीं, तथा माँ वह बड़ी लड़की थी जिनकी उम्र लगभग सम 12 ईयर्स आर सो, मतलब जिनकी उम्र लगभग 12 वर्ष थी। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, तथा वे तीनों स्थिर खड़ी हुई कैमरा लिए हुए खड़े चाचा की ओर देखकर अपने बालों में से मुस्कुरा रही थीं। A sweet face my mother's that was before I was born, उस समय जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तो मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था। And the sea which appears to have changeless was their trebly transient feet, और समुद्र जो बहुत कम बदला हुआ प्रतीत होता है उनके अधिक अल्पकालिक पैरों को धो रहा था। अब आइए देखते हैं सेकेंड। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she had say, and look how they dressed up for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both ray with the levered ease of loss. Some 20-30 years later, लगभग 20 या 30 वर्ष के बाद, she had laughed at the snapshot, लगभग 20 या 30 वर्ष के बाद वह फोटो को देखकर हंसती थी। वह कहती थी सी बेटी, बेटी को देखो, एंड डॉली, मतलब बेटी को देखो, डॉली को देखो। सी हैड से, वह कहती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, देखो हम उन दिनों समुद्र के तट पर छुट्टी के मनाने के लिए कैसे कपड़े पहना करते थे। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वह कहती हैं देखो हम उन दिनों समुद्र के तट पर छुट्टी मनाने के लिए कैसे कपड़े पहना करते थे। बीच में तो समुद्र तट, ड्रेस में कपड़े पहनना। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, समुद्र के तट पर
बिताई हुई छुट्टी वाज हर पास्ट उनके अतीत की बात बन गई थी, उनके बीते हुए समय की बात बन गई थी। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, मतलब समुद्र के तट पर बिताई हुई छुट्टी उनके भूतकाल की बात बन गई थी। माइन इज हर लाफ्टर, वह मेरे लिए उनकी हंसी भूतकाल की बात बन चुकी थी। बोथ रे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और हम दोनों इस क्षति पर, ईज ऑफ लॉस, इस क्षति पर बड़ी मुश्किल से सामान देखने का प्रयास करते हैं। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshots see Betty and Dolly she had say, and look how they dressed up for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both ray with the labor is of loss. लगभग 20-30 वर्ष बाद वह फोटो को देखकर हंसती थी। वह कहती थी, बेटी को देखो, डाली को देखो, देखो हम उन दिनों समुद्र के तट पर छुट्टी मनाने के लिए कैसे कपड़े पहना करते थे। समुद्र के तट पर बिताई छुट्टी उनके भूतकाल, उनके अतीत की बात बन गई थी। वह मेरे लिए उनकी हंसी अतीत की बात, भूतकाल की बात बन गई थी, तथा इस छत पर हम दोनों मुश्किल से सामान देखने का प्रयास करते थे। अब देखिए लास्ट। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all, it is silence. स्टूडेंट्स वेलकम, मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th के पोएट्री सेक्शन से लेसन पोएम 1 आई फोटोग्राफ दैट वाज रिटन बाय मिसेस स्टीलेट टूल्सन, यह जो पोयम है श्रीली टूल्सन के द्वारा रचित है, आई फोटोग्राफ, इसका अध्ययन हम करेंगे। द पोएट श्रीली टूल्सन वाज ए ग्रेट पोएटेस, जर्नलिस्ट, फेवरेट टीचर एंड एडिटर। जिस कविता की जो कवित्री हैं श्रीली टूल्सन, वह एक महान कवित्री, एक पत्रकार, एक प्रिय अध्यापिका और एक संपादिका थीं। She was born on 20 May 1924 in England. उनका जन्म 20 मई 1924 को इंग्लैंड में हुआ था। Her first book was published in 1960. उनकी पहली पुस्तक 1960 में प्रकाशित हुई। She would participate in social activities also. वह सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। देखिए पोयम किस पर आधारित है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इन दिस पोयम द पोएटेस हैज टोल्ड अस अबाउट ह्यूमन